गली हुई व्यवस्था, सड़ते बाजार, ऐसे हमारे रेवाड़ी शहर के हालात। स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों खर्च, फिर भी बदहाल नया बाजार। शहर को लंदन बनाना तो दूर, बाजारों में स्ट्रीट लाइट व कैमरे तक नहीं मौजूद। व्यापारियों में दिखा सिस्टम के खिलाफ रोष। 12 साल से प्रधान के बाजार ने नहीं दिया हिसाब, व्यापारियों ने छीन ली प्रधानगी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गली हुई व्यवस्था, सड़ते बाजार, ऐसे हमारे रेवाड़ी शहर के हालात। यह हम नहीं, रेवाड़ी शहर के नए बाजार के व्यापारी कहने को मजबूर हैं। कहने के लिए पर्याप्त आधार भी हैं। बाजार में शौचालय के नाम पर खाना पूर्ति, तमाम वादों के बावजूद स्ट्रीट लाइट व सीसीटीवी कैमरे तक नहीं होना नगर परिषद अधिकारियों की ही नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। स्वच्छता के नाम पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जाननी है तो शहर के नए बाजार में जाकर देखा जा सकता है कि दावे व हकीकत आपस में मेल नहीं खाते, जिससे व्यापारियों में रोष है। इसी का परिणाम है कि उन्होंने 12 साल से प्रधानगी कर रहे अपने ही प्रधान सुरेश सैनी को पद से बदहाल कर नए प्रधान के रूप में राकेश भाटोटिया को जिम्मा सौंप दिया है। रेवाड़ी शहर के बावल चौक स्थित नया बाजार भौगोलिक स्थिति से बेहद समृद्ध है, लेकिन अव्यवस्था के चलते यहाँ के व्यापारी अन्य बाजारों में पलायन करने को मजबूर हैं। सुरक्षा, स्वच्छता के साथ मूलभूत सुविधाएं बाजार में नहीं होने के चलते ग्राहक भी दूरी बना लेते हैं। लेकिन अब व्यापारियों ने पुराने प्रधान को बदलकर बाजार में स्वच्छता, सुरक्षा सहित सभी तमाम मुद्दों को लेकर प्रशासन से आर पार की ठान ली है। व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द ही इन तमाम मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो व्यापारी आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे। नगर परिषद अधिकारियों को चाहिए कि बाजार का जायजा लेकर तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराएं ताकि व्यापारियों व ग्राहक को राहत मिल सके। अब ऐसे में देखना होगा कि नए बाजार की नई कार्यकारिणी किस तरह से बाजार के मुद्दों का समाधान करा पाती है। मैं नया बाजार रेवाड़ी एसोसिएशन का प्रधान हूँ, राकेश भाटोटिया मेरा नाम है। सर, इस बाजार नया बाजार में क्या क्या समस्या है? इसमें काफ़ी समस्या है। मैंने 2-4 बार में मिला हुए हूँ अपने चेयरमैन साहब से, पूनम यादव जी से। एक तो यहाँ कूड़ा घर है, वो रोड के ऊपर कूड़ा पड़ा रहता है, और काफ़ी हमारी डिमांड भी है। सारे दुकानदार परेशान है, उसमें मच्छर आते हैं, बदबू आती है बड़ी भारी, गंदगी सड़क पर फैली रहती है, बहुत गंदगी सड़क पर फैली रहती है। और एक चैम्बर टूटा पड़ा है, तो मैं चेयरमैन साहब से पीछे मिला हूँ। और एक लैट्रिन बाथरूम बढ़िया है, उसके टंकी के अंदर पानी नहीं रहता। आए दिन चोरी का होता है। हमें डिमांड करेंगे चेयरमैन साहब से, इसकी डिमांड तो नहीं की है कि एक तो कैमरे हो, चेयरमैन साहब से डिमांड करेंगे एक तो कैमरे होने चाहिए हमारे यहाँ चार बाजार के अंदर, ताकि चोरी वगैरह बंद हो जाए। क्योंकि खुद मेरी दुकान के अंदर चोरी होगी, दीवार तोड़ दी थी, और अपने गुप्ता जी है उसका माल भर ले गए थे। तो एक फ्लड लाइट 3 फ्लड लाइट होनी चाहिए, दूसरी मंजिल का जंगला उतार के ले गए। हाँ, तो उसमें काफ़ी चोरी वगैरह होती है। तो बीजेपी सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो हम डिमांड करेंगे एक बार चेयरमैन साहब से। मंडे को मिलेंगे हम बाजार वाले जा करके कि एक तो ये कूड़ा घर है, पानी की टंकी है, सीवर है, इनका समाधान होना चाहिए। ये जो समस्या आपने बताई है कब से चल रही है? ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। मैं तो अभी बाजार का प्रधान बना हूँ, इससे पहले बाजार का प्रधान था, उसने कोई काम नहीं किया था, कोई समस्या नहीं उठाई थी बाजार के बारे में। अब इसके बारे में बाजार वालों ने मेरे ऊपर आशा व्यक्त की है कि काम करोगे, इसलिए मैं मंडे को, आज तो सैटरडे है, छुट्टी है, कल संडे हो गया, मैं मंडे को चेयरमैन साहब से जाकर मिलूंगा, बाजार के सदस्य को भी ले जाऊंगा अपने साथ, और इस डिमांड को पूरी करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद गुप्ता है। सर, नया बाजार में क्या क्या समस्या आ रही है आपको? सर क्या बताएं, नए बाजार में सबसे पहले तो चौक से शुरू हो जाइए। यहाँ बाथरूम बना हुआ है, कमेटी ने सुलभ बढ़िया बाथरूम, आधुनिक बाथरूम बनाया था, लेकिन ऊपर टंकी पानी की रखी हुई है, पानी नहीं मिलता वहाँ। वो पानी नहीं मिलने से क्या होता है, ना बाथरूम की सफाई होने पाती है, ना हाथ धोने पाते हैं लोग। और कई बार कह चुके हैं हम, पानी उसमें मिलता ही नहीं पानी। दूसरी समस्या ये, मेन बाजार में शिविर बना रखे हैं, शिविर की सफाई नहीं होती, और सफाई होती है तो जान से ना चोर उठा ले जाते हैं वहाँ से।
और उठाने से या कोई टूट जाते हैं व्हीकल जाने से। और फिर वो कमेटी वाला हम 2-3 बार मिले हैं पूनम यादव से, चेयरमैन से, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत बढ़िया है। और हमारे बाज़ार की ऐसी बात नहीं है, समस्या भी दूर करती है वो। और भाई वो जो भी है हमने कहीं भी है उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बदलवा दूँगी, लेकिन अब मेरे ख्याल 15 दिन हो गए बदला नहीं गया अब तक। ये कहा उन्होंने बदलवा दूँगा लेकिन बदला नहीं गया है। आगे चले जी तो वो एक गुजर के मोहल्ले के पास सारे कूड़ा पड़ता है, वहाँ इतनी भारी बदबू आती है, पूछो मत, ठहरा नहीं जाता वहाँ। हालांकि जैसी भी मशीन वहाँ से कूड़ा उठाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर उतना ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और वो कूड़ा उठने नहीं पाता। दुकानदार सब परेशान है, कमेटी की दुकान है वहाँ पे, और वो उसको वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। ये कूड़ा कौन डालता है? ये कूड़ा मोहल्ले वाला ही डालते हैं, और कौन डालते हैं? और तो कोई आता नहीं है घर, ये तो बात मानने वाली बात है। मोहल्ले से ही आता है, मोहल्ले से कूड़ा डलता है। जैसे मुक्तिवाड़ी हवेली से कूड़ा और घर वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, ऐसे यहाँ भी शिफ्ट कर दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा ताकि बाज़ार वाला की समस्या दूर, की बाज़ार की इनकम है, सारी कमेटी की दुकान है, सारी कमेटी को किराया देते हैं बाज़ार वाले सारे, तो इसलिए बाज़ार ये तो कमेटी का भी फर्ज बनता है ना, तो कमेटी की दुकान है उनका भी फर्ज बनता है। अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है भाई, ये जो हमारी डिमांड में उस पर विचार किया जाए, लाइट लगवाई जाए बाज़ार में, और वह जो ये 3-4 बार बाज़ार में चोरी हो चुकी, फ्लड लाइट लग जाए तो बढ़िया है कि ऊपर से जंगला तक पाड़ ले जाते हैं चोर, और जंगला पाड़ के नीचे दुकान में उतर करके फिर चोरी कर लेते हैं। हालांकि हमने चौकीदारी भी रखा हुआ है, और अब 1 साल से तकरीबन सही है जब से हमने चौकीदार रखा है। तो पहले जो चौकीदार रखता था वो ध्यान नहीं देता था कुछ, लेकिन अब कुल 1 साल से ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवंत सोनी है, मैं नए बाज़ार कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और हमारे यहाँ बाज़ार की कुछ समस्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल चौक के ऊपर बाथरूम है जो कमेटी ने बनवाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें पानी की कमी होने के कारण इसमें जमादार सफाई नहीं कर पाता और बदबू बहुत ज़्यादा रहती है, और ना ही जमादार इसके लिए कोई तेजाब या दूसरी सामग्री नहीं देता है। वो खाली चौकीदार खड़ा रहता है स्वीपर, लेकिन वो कहता है जी मेरे पास तो सामान ही नहीं है, ना मेरे पास इसके लिए तेजाब है, ना इसके साफ़ करने के कोई भरोसा है, ना मेरे को इसका कोई वाइपर देता है। ऐसे ही झाड़ू मारने से इसकी सफाई नहीं होती, तो जमादार से प्रेस करके मेरे को इसका सफाई का सामान भी दिलवाया जाए, और पानी की विशेष कमी रहती है। दूसरे साथ ही में 3 नंबर का चैम्बर टूटा हुआ है, इसमें व्हीकल आए दिन गिरते रहते हैं और वो टूट के आधा नीचे गिरा हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी हमारी समस्या है अब कूड़ादान जो है वो आगे गुजरों के मोहल्लों के पास जो कूड़ादान है वो सारा उसकी गंदगी सड़क पे फैली हुई रहती है, और दुकानदार लोग बहुत परेशान हैं। सामने सारी कमेटी की सड़कें हैं, उनको इनकम भी होती है, लेकिन दुकानदार वहाँ इस कूड़े को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वहाँ पे उन लोगों के पास कोई विशेष इनकम नहीं रहती, क्यों? बदबू के कारण लोग वहाँ रुकना भी पसंद नहीं करते। और हमारे बाज़ार में आए दिन कोई न कोई चोरी होती रहती है, कभी कोई ऊपर का जंगला पाड़ लेता है, किसी का ताला तोड़ लेता है। तो मेहरबानी करके इसमें 3 फ्लड लाइट कम से कम हो, ताकि बाज़ार में चोरी वगैरह ना, बस यही हमारी मुख्य समस्या। जो आप ये शौचालय की समस्या बता रहे हैं, कब से आ रही है? ये कोई 2-1 महीने से आ रहा है, पहले बराबर चल रहा था। अभी 2 महीने से जो समस्या आ रही क्यों आई? भाई ये तो हमने कई बार कंप्लेंट भी करी इस बात की। कभी बीच में हफ्ते में 2 दिन में 1 आध दिन पानी आ जाता, फिर 4 दिन नहीं आता, फिर 5 दिन नहीं आता, फिर 2 दिन आ जाता, फिर नहीं आता। तो जमादार कहता जी पानी बगैर मैं इसकी सफाई कैसे करूँ? जो नगर परिषद के सुबह टिप्पर आते हैं कूड़ादान के लिए, वो इधर आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो ये फिर ये कूड़ा क्यों डालते हैं यहाँ उठा के ले, कूड़ा वाला बराबर उठा के ले जाता है, लेकिन उनके घंटे 2 घंटे बाद ही गुजरों का मोहल्ला है साफ, और वो सारी सड़क पे बखेर देते हैं। सारी सड़क गंदी रहती है, उसमें गोबर भी है, लैट्रिन भी है, तो दुकानदार जो है ना सारे दिन उनका बैठना दूबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर गोवंश, बेसारा गोवंश भी घूमते हैं आवारा। हाँ, तो इनसे कोई हादसा भी हुआ है अभी बाज़ार में? फिलहाल तो अब आपकी क्या मांग है प्रशासन बस से? ये जो मैंने बताई है, एक तो भाई बाथरूम में पानी नहीं रहता, एक यहाँ का चैम्बर टूटा हुआ है वो नीचे लटका हुआ है, उसमें आए दिन जो है ना व्हीकल गिर जाते हैं, और तीसरे एक ये फ्लड लाइट चाहिए बाज़ार में, ताकि पूरी रोशनी के कारण चोरी का अंदेशा ना रहे। और चौथे नंबर पे है ये कूड़ादान, मतलब यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, ये समस्या जड़ से तभी ख़त्म हो सकती है। धन्यवाद।
सर आपका? मेरा नाम श्री राम सिंह सोनी है। सर यहाँ पर नया बाज़ार में क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक तो हमारे टॉयलेट में पानी नहीं होता। हाँ जी। दूसरी बात, यहाँ कूड़ादान जो पड़ा रहता है गुजरों के मोहल्ले में, वहाँ पे वो कूड़ादान हटाओ, क्योंकि वहाँ सभी दुकानदार भाई परेशान हैं उस कूड़ादान से। दूसरा है चैम्बर टूटा पड़ा है हमारे बाज़ार में। और तीसरी बात है, हमारे बाज़ार में लाइट लगनी चाहिए, क्योंकि इधर कई बार चोरी भी हो चुकी है और बगैर लाइट परेशानी है। ठीक है जी, हम इन कामों से, मैडम के काम से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। हाँ जी, हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। जैसे ये कूड़ा डालते हैं, शौचालय की समस्या जो आप बता रहे हो, लाइट नहीं है। हाँ जी, ये समस्या कब से और आपने इनकी शिकायत कहाँ पर दी है? देखो जी, ये बहुत टाइम से चल रही है ये, लेकिन कोई सुनाई तो कर नहीं रहा है। अब हमारे सामने मैडम जी आ रही हैं, तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करने के कहिए, हम करेंगे और इससे हम संतुष्ट भी हैं। जैसे आप सभी मिल के दुकानदार कितनी बार शिकायत? पहले बार गए थे कमेटी में, जब भी उन्होंने कहा हाँ जी कराएंगे, हाँ जी कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तक कोई समाधान नहीं है भाई साहब। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि एक तो यहाँ से कूड़ादान हटना चाहिए, दूसरे टॉयलेट में पानी होना चाहिए, कूड़ादान हटना चाहिए, दूसरे चैम्बर भी लगना चाहिए और एक लाइट लगनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार लकीरा है। इस नया बाज़ार में क्या क्या समस्या आती है? हमारे बाज़ार में समस्या बहुत ही गंभीर है। पहली का मतलब यह है कि हमारे जो बाथरूम बना जैसा ना हो। कारण है कि एक छोटा बाथरूम होने की वजह से अगर दूसरा आदमी चला गया तो वो दूसरा आदमी बाथरूम कर नहीं सकता। कहने का मतलब सीधी सीट अगर लगती तो उसमें हर आदमी उसको सुविधा अच्छी होती है। नंबर दूसरी, जो पीछे जो बाथरूम है वो एक लॉक रहता है, बंद रहता है, उसको ना लेडीज है ना वो जेंट्स है, वो बंद के बराबर है। इसलिए कोई समस्या का समाधान ढंग से नहीं हुआ। पहली बात, इनको सही ढंग से अगर सुचारू रूप से चलाया जाए तो हर माताओं को, बहनों को और भाइयों को सुविधा अच्छी मिले। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो भी सुविधा हो अच्छी हो। और बाज़ार के अंदर जो फ्लड लाइट है वो कम होने की वजह से यहाँ पर आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं और उनका कोई निराकरण नहीं है। आज तक कोई चोरी साबित नहीं हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो भी सुविधा हो अच्छी हो।